सब लोग मांगने आ रहे हैं, क्योंकि नंद के द्वार जो जा रहा है वो खाली हाथ नहीं लौट रहा है। एक व्यक्ति मांगने पहुंचा। अब कितने सुंदर पदों की रचना की है, जरा ध्यान से सुनना। वो व्यक्ति क्या मांग रहा है नंद बाबा के यहां जाकर कि मेरे मन आनंद भयो। नंद बाबा से कह रहा है वो, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मथो, और सब परिवार पठायो। नंद बाबा, आज हमारे घर के सब लोगों ने अपने अपने मन में जो आया वो मांग लिया। और बाबा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मेरे घर के सदस्यों ने क्या क्या मांगा है मैं आपको बता देता हूं। जब मैं आने लगा ना तो सबसे पहले मेरे पिताजी बोले, ओ मेरे तात कयो समुझाई राई सो, तू जाय आशीषा दीजो, और 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। बाबा मेरे पिताजी ने 200 भैंस मंगवाई है, एक भैंस एक मन दूध दे, ऐसी 200 भैंस। नंद बाबा ने कहा, देख भैया हमारी गौशाला में तो गौ माता रहती है, हम भैंस को नहीं पालते। संसार के लोग जैसे थोड़ी हैं हम कि गौ माता की जगह भैंस का पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे गौशाला में तो केवल गौ माताएं मिलेंगी। लेकिन ठीक है, तेरे पिताजी ने 200 भैंस मांगी है तो व्यवस्था करवा देंगे कहीं से। और बाबा जब मैं आने लगा तो मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं मेरे ताऊ जी, वो मुझसे कहने लगे कि तापा छे आछे समुझायो, इनके जेठे भैया और उनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। बाबा मेरे पिताजी के बड़े भाई ने 700 गौ माताओं ही मांगी है। तो नंद बाबा ने कहा, क्यों रे एक बात बता, तेरे ताऊ जी की उम्र कितनी है? बोले 99 में चल रहे हैं। क्यों रे 99 में तेरे ताऊ जी चल रहे, मसान में लकड़ियां रास्ता देख रही है, 700 गौ माता का दूध पीकर क्या जवान बनेगा? ठीक है, तेरे ताऊ जी ने अगर तुझसे ये मांगा है तो हम जरूर 700 गौ माताओं का दान देंगे। लेकिन बाबा जब मैं आने लगा तो मेरा बेटा बोला, मेरो बेटो बड़ो ही अति सुखदाई, तेसे ताके साथी, और वाके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 हाथी। बाबा मेरे बेटे ने 700 हाथी मंगवाए, उसके साथियों के लिए भी, उसके साथी भी हाथी मांग रहे हैं। और बाबा जब मैं आने लगा तो मेरा एक छोटा बेटा भी है, मेरे 2 बेटे, बड़े ने तो हाथी मांगे और छोटे की ओर सुन लो कि छोटो सुथ चंचल अति मेरो, लाव चाव को जोड़ा, और वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। उसने घोड़े मंगवाए बाबा। नंद बाबा ने कहा तथास्तु देंगे। बाबा मेरे घर में एक बेटी भी है। मेरी बेटी बोली कि बेटी एक लाडली मेरी, वो तो चलत आई बैठाड़ी, सहित कहार पाल की ले वो,
सो जो भरायो गाड़ी। बाबा मेरी बेटी ने कहा है कि मेरे लिए पालकी लेकर के आना, क्योंकि मैं भी नंद रानी के लाला के दर्शन को जाऊंगी, लेकिन पैदल नहीं जाऊंगी, पालकी में बैठकर जाऊंगी। मेरे लिए नंद बाबा से पालकी मांग कर लाना। नंद बाबा ने कहा जरूर देंगे। बाबा जब मैं आने लगा, मेरी बहू हमेशा घूंघट लेती है और मुझसे कभी नहीं बोलती, लेकिन आज वो मुझसे बोल उठी कि मेरी बेटा वधू लाज तजी मोसो और घूंघट मुख दे बोली, नख सिख लो गहनो ले हो ती हर से ती झोली। बाबा मेरी बहू ने कहा है कि पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक जितने गहने एक महिला पहनती, वो सारे गहने मुझे चाहिए। उन गहनों को पहन करके मैं नंदरानी के लाला के दर्शन को आऊंगी। और बाबा मेरी मां मुझसे बोली कि मेरी माता कयो, मेरी माता कयो ददी धरी आगे, ओ सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो हम कबहु न मांगे भीख। अरे बेटा तू नंद बाबा के यहाँ जा तो रहा है, लेकिन ध्यान रखना इतना मांग लेना, इतना मांग लेना कि हमें जीवन में कभी भीख मांगने की जरूरत ना पड़े। प्रेम से बोलिए। और अंत में बाबा जब मैं आने लगा तो मेरी धर्म पत्नी बोली, तो तब बोली मेरी घरवारी, अजनी के नीके जइयो और थोड़ो देय बहुत कर मानो, प्रीत राखी घर अयो। अरे इतना भी मत मांग लेना कि नंद बाबा नाराज हो जाए, हमारा प्रेम आपस में बना रहे, इतना मांगना। नंद बाबा ने कहा तुम्हारे घर के सदस्यों ने जो जो मांगा है ना, वो हम सब देंगे। और सब व्यवस्था प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति अपने घर आता है। नंद बाबा ने दोनों हाथों से अपने खजाने को लुटा दिया। लक्ष्मी मैया नंद बाबा के खजाने में आकर के बैठ गई। जब व्यक्ति धर्म कर्म में खर्च करता है ना, अगर 100 रुपए खर्च किए तो 1000 का प्रबंध ठाकुर जी कर देंगे पहले। या आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो लक्ष्मी मैया चारों हाथों से भंडार भर रही है और नंद बाबा दोनों हाथों से उस खजाने को धर्म में लुटा रहे हैं, अपने लाला के ऊपर लुटा रहे हैं।